आप हर रोज उठकर भगवान को याद करते हैं, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी गलतियों को माफ करने के लिए। कहते हैं गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। पर जब बात कुंभ की हो, और जो कि आया हो 144 साल बाद, तो जाएं कैसे नहीं। मन तो बहुत है, पर डर भी। 29 तारीख को हुई भगदड़ में मौनी अमावस्या के दिन लगभग 30 लोगों की जान गई। पर यह पहली बार नहीं है जब लोगों ने कुंभ में अपनी जान गंवाई हो। पर आपने कभी सोचा है कि क्यों मचती है भगदड़? मान लीजिए आप और हम कुंभ में हैं, हर तरफ भीड़ ही भीड़ है। ऐसी भीड़ में कोई भी अफवाह फैलती है या किसी भी कारण से लोगों को जान का खतरा नजर आता है। ऐसे में सब लोग अपनी जान बचाने के लिए हर दिशा में भागने लगते हैं। ये परिस्थिति स्टैम्पीड या भगदड़ की सिचुएशन क्रिएट कर देती है। अगर ऐसे में आप गिर जाएं तो उठना असंभव होता है, क्योंकि एक समय पे आपके ऊपर 2 से 4 लोग खड़े होते हैं। कई बार सांस ना आने की वजह से या फिर सिर में आई चोटों की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। हम इस वीडियो के अंत में बात करेंगे कि अगर आप अपने आप को भीड़ या किसी भी ऐसी परिस्थिति में फंसा पाएं तो कैसे बचें। अभी हाल ही में दिल्ली स्टेशन पर भी भगदड़ हुई। अब सवाल ये है कि क्या जानहानि इतने बड़े आयोजन में आवश्यक है? क्या हम कोई भी आयोजन बिना जानहानि के करने में असमर्थ हैं, या सरकारें इसे नहीं करना चाहती हैं? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए मैं स्वयं कुंभ में गया। वहां जाकर मैंने देखा कि नो डाउट भीड़ को मैनेज करने के लिए अरेंजमेंट्स अच्छे हैं, गंगा का पानी भी पहले से साफ है, पर हम गवर्नमेंट और व्यवस्था को कुछ समय के लिए किनारे रखते हैं। क्या आप कभी शादी में गए हैं जहां पर एक साथ खाने के लिए भीड़ आ गई हो? ऐसे में व्यवस्था कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सब कुछ बेकार होने लगता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है कुंभ में। अभी तक लगभग 50 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। ये आंकड़ा यूपी सरकार के अनुमान से भी कहीं ज़्यादा है। जब किसी भी एक जगह इतने सारे लोग इकट्ठे हों और भीड़ हो, तो अव्यवस्था फैलना या भगदड़ जैसी परिस्थिति होना स्वाभाविक है। तो अगर आप जा रहे हैं महाकुंभ और आपके साथ पत्नी, छोटे बच्चे या फिर बूढ़े माता पिता हैं, तो मुख्य तिथियों पर जाना अवॉइड करें। अगर आपके पहुंचने के बाद भी भीड़ बढ़ती है तो संगम के अलावा अन्य घाट जहां पर भीड़ कम हो वहां पर स्नान करें। इन सारे प्रिकॉशंस को लेने के बाद भी अगर आप स्वयं को भीड़ में फंसा पाएं तो देखिए, भीड़ में कई लोगों का धक्का आता है, या एक दो नहीं, सैकड़ों लोगों का धक्का आता है। ऐसे में हम अपने आप को चपा हुआ पाते हैं और हमारे फेफड़े पूरी तरीके से सांस के लिए फैल नहीं पाते हैं। पूरी तरीके से सांस ना मिलने के कारण दम घुटकर कई बार लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अपने दोनों हाथों को छाती तक लेके आएं और सामने इस तरह बॉक्सिंग स्टेंस में रखें। इससे आपके फेफड़ों को सांस लेने के लिए थोड़ी जगह मिलेगी। दूसरा कारण है लोग गिर जाते हैं। हम कई कारणों से गिर सकते हैं। भगदड़ में लोग घबराकर अपना सामान छोड़ देते हैं, आप उससे टकराकर गिर सकते हैं, या फिर अन्य लोग जो पहले से गिरे हुए हैं उनसे टकराकर भी आप गिर सकते हैं। अगर आप एक बार भीड़ में नीचे गिर गए तो बाकी भीड़ आपके ऊपर चलती चली जाती है। उठना बिल्कुल असंभव होता है, क्योंकि एक समय 2 से 4 लोगों का वजन आपके ऊपर होता है। तो कैसे भी आप प्रयास करें कि आप भीड़ में गिरे नहीं। अगर आप खड़े रहेंगे तो आपके जीवित रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मान लीजिए फिर भी किसी कारण से अगर आप गिर जाते हैं तो आप कोशिश करें कि आप सीधे या फिर उल्टे, जिसमें आपका शरीर जमीन से सटा हो, वैसे ना लेटें। आप तुरंत करवट लें, अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर कुछ इस तरीके से रखें और अपने पाँव को सिकोड़ लें। ऐसी परिस्थिति में आपका सरफेस एरिया कम हो जाता है। आप ध्यान देंगे कि अगर कोई भी आपके ऊपर चढ़ेगा तो छाती पर वजन रखने से फेफड़े एकदम दब जाते हैं। अगर आप करवट लिए पोजीशन में होंगे तो ऐसी पोजीशन में आपके फेफड़े दबते नहीं हैं। दूसरी चीज, अपने हाथों से अपने सिर को इस तरीके से बचाने से सिर पे आई हुई चोटें कम होती है। हमारे हाथ पैरों में कोई भी चोट आए, अगर वो टूट भी जाते हैं तो हाथ पैर दोबारा जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर सिर पे या फिर वाइटल ऑर्गन्स पे किसी भी प्रकार की चोट आती है तो ये जानलेवा हो सकती है। तो इस तरीके से तुरंत अगर आप गिर जाएं तो तुरंत करवट लें, दोनों हाथों से अपने सिर को बचाएं, अपने पाँव को अपनी छाती की तरफ मोड़ें
और एक जैसे शिशु गर्भ में होता है उस अवस्था में अपने आप को रखें जब तक कि आप खड़े नहीं हो सकते। मैं जब कुंभ में था तो मैंने वहाँ रुके हुए लोगों से बातचीत की और जानना चाहा कि 29 को मची भगदड़ में उनका क्या अनुभव था। मुझे एक ऑटो वाले भैया मिले जो कि वहाँ के लोकल थे। उन्होंने बताया कि वो भीड़ में 7 घंटे चपे रहे। तो एक आवश्यक बात और, अगर आप स्वयं को भीड़ में पाएं चपा हुआ तो आपको भीड़ की दिशा में ही जाना है, भीड़ से लड़ने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि भीड़ में सैकड़ों और हजारों लोगों का बल होता है, आप उसे अकेले नहीं तोड़ सकते। आपको अपनी एनर्जी कंजर्व करनी है, सांस लेते रहना है और खड़े रहना है, ताकि आप जब भीड़ छटे तो आप सुरक्षित वहाँ से बाहर निकल पाएँ। इसके साथ ही मैंने कई चैनल्स पे देखा, राजनीति में एवं अन्य टीवी चैनल्स पे ऐसी घटनाएं होने के बाद लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। कोई कहता कि ये सरकार की कमी है, कोई कहता कहीं प्रशासन की कमी है। मैं कहना चाहूँगा कि जितना मैंने देखा उस हिसाब से व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, पर व्यवस्थाओं की भी एक सीमा है कि वो कितने लोगों को मैनेज कर सकती। अगर अत्यधिक भीड़ वहाँ टूटेगी तो व्यवस्थाएं बिगड़ना लाजमी है। तो ऐसे में स्वयं को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, ना कि सरकार की। मैं हूं कनक। आशा है इन सभी सुझावों से आप सुरक्षित स्नान कर पाएंगे और महाकुंभ में स्नान करके सुरक्षित घर वापस आ पाएंगे।